लेकिन सबसे फायदेमंद ये है कि गिटहब भी हम लोग को यूआरएल देता है। एआई मॉक इंटरव्यूज ये आपने खुद बनाया हुआ है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP प्लस माई एसक्यूएल मैंने ये प्रोजेक्ट यूज किया है। मुझे आप बताइए कि अगर आपको बिहार से बाहर कहीं जॉब मिलता है तो आप रिलोकेट होने के लिए रेडी हो? एक प्रोजेक्ट भी बनाया था टू सर्च द डाटा ऑफ इलेक्ट्रोल 2003 डाटा। अभिषेक जी, मुझे बताइए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती है तो क्यों हायर करे? बहुत सारे फ्रेशर्स क्लैरिटी ना होने की वजह से इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर मॉक इंटरव्यू में हमारे जो कैंडिडेट है वो फ्रेशर है, और उन्होंने खुद अपने इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट में मॉक इंटरव्यू का एक एआई बनाया था। बहुत कम समय में उन्होंने ये अचीव कर लिया था। और मैं बहुत खुश था इस इंटरेक्शन से, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में मैंने रेयरली ऐसे फ्रेशर्स देखे जो इतने क्लैरिटी के साथ आगे जाते हैं। उनका कम्युनिकेशन ऑब्वियसली वो इम्प्रूव कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन छोड़ के जो उन्होंने काम किया है एट अ वेरी यंग एज इज रियली नाइस। बिफोर मूविंग अहेड, मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज इस पर्टिकुलर एपिसोड को ऐसे कंपनीज के साथ शेयर करना जो कंपनीज हायर करना चाहते हैं फ्रेशर्स और एक अच्छा टैलेंट ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना इस पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में कि आपकी फीडबैक क्या है। ये मोटिव हमारा इंडियन जॉब मार्केट बेहतर बनाने के लिए है। और विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स वेलकम मिस्टर अभिषेक आनंद। बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर वीडियो यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे यूज किया जाएगा, जहाँ से आपको मार्केट से मदद मिले या फिर जॉब्स की कॉल आए। यस। ओके। तो अभिषेक जी, प्लीज बताइए आप कहाँ से हो, क्या करते हो, और एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो आगे? My name is Abhishek Anand. I have done BCA from Market Business College, Patna, हम्म। and I have done MCA also ओके। from Kashi Institute of Technology, Varanasi. In 2026, I have passed out. I have done internship, summer internship also, and the company name is एक प्रोजेक्ट भी बनाया था टू सर्च द डाटा ऑफ इलेक्ट्रोल 2003 डाटा। उन्हीं के ओके। जो वोटर लिस्ट में जो नाम जो होते हैं, तो उन लोगों का डाटा होता पूरा सर्च करने के लिए। और अब बिहार में चाहे वेस्ट चंपारण हो चाहे पूर्वी चंपारण हो, और जो भी आपका आता है वो मैंने ये किया था। जबकि उसमें मैंने प्रोजेक्ट पे जो काम किया है, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP प्लस माई एसक्यूएल मैंने ये प्रोजेक्ट यूज किया है। हम्म। और और ये प्रोजेक्ट मेरे को बनाने के बाद मेरे को ये इंटरेस्ट हुआ कि बहुत लोग क्या होते हैं कि जो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो क्लाउड एआई यूज करते हैं, चाहे चैट जीपीटी यूज करते हैं, जेमिनाई हम्म। एआई यूज करते हैं। हम्म। लेकिन ठीक है, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने का भी एक आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप जिस चीज पे प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे हम एआई मॉकपिट पे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाए हैं, हम्म। तो उस पे आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सा टूल्स यूज करने वाले हो और कहाँ इसको डिप्लॉय। और उसके बाद फिर आपको ये भी होना चाहिए कि जिसमें अगर आप हमने HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट और ये मर्न स्टैक पे मैंने बनाया था वो हम्म। प्रोजेक्ट। जबकि उसमें प्रोजेक्ट अगर जब बनाते भी हैं तो एक आपको नॉलेज होना चाहिए कि राइट। अगर जब कोई इंटरव्यूअर जो लोग आपसे जो पूछेंगे, तो वो क्या क्या पूछ सकते हैं आप। वो अगर बराबर है, अगर क्वेश्चंस आपको पता होने यस चाहिए। सर। लेकिन अभिषेक जी, और यस मेरा सर। मेरा सवाल है ही आपको आगे। जैसे आपने आपके बारे में बताया, आप क्या करते हो, यस कैसे करते हो, आपने कौन सा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किया है या कैसे किया है, और आपने इसमें जो मॉक मेट ये मेंशन किया, एआई स्क्रीन मॉक इंटरव्यू ना, एआई मॉक इंटरव्यूज, राइट? यस। ये आपने खुद बनाया हुआ है? ये तो मैंने बनाया था, लेकिन थोड़ा सा दोस्त से मेरे को हेल्प लेना पड़ा। जो इट्स मेरे ओके। जो मेरे से जो सीनियर है, जो मेरे से सीनियर है, हम्म। क्योंकि एक्चुअली मैं नोएडा में आया था, और एक जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जहाँ कोर्स लेके हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो उस चीज के दौरान मैं प्रोजेक्ट पूरा बना नहीं पाया। तो उस उन्होंने बताया कि मैंने आपका प्रोजेक्ट रेडी कर दिया है, अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं कि वो कैसे कैसे आप डाटाबेस
कनेक्टिविटी और बैकएंड में क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो कि बैकएंड में कोई बहुत लोग जान नहीं पाते। तो मैं बता रहा हूँ जो बैकएंड में जो मैं जो यूज किया हूँ वो फायर बेस्ड होता है, वो रेडीमेड होता है। जैसे हम लोग कोई कपड़ा खरीदते हैं तो मॉल में जैसे कपड़ा खरीदते हैं तो वो रेडीमेड होता है, और एक होता है कि जो हम लोग कपड़ा देते हैं टेलर को सिलवाने के लिए, तो वो अलग होता है। तो मैंने फायर बेस पे मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि अब जल्दी जल्दी सबमिट करना था, हर चीज प्रोजेक्ट तैयारी करना था और उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना था। लेकिन जैसे आपने मुझे पहले बताया कॉल के पहले कि ये जो प्रोजेक्ट आपने कॉलेज में प्रेजेंट किया और आपका डेडलाइन बहुत पास था, तो अगर आप कोई कंपनी में हायर होते हो और वो कंपनी आपको मौका देती है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो क्या आप वो प्रोजेक्ट बना पाओगे पूरा? मैं अपना यही करूंगा कि अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि ओके। ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सके कि जो वो हमको जो प्रोजेक्ट मिला है उस हम्म प्रोजेक्ट को पहले हम अच्छी तरह से समझे, पहला हम्म बात। हम्म अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको गाइड करने के लिए बहुत लोग हैं। चाहे आप आजकल के जमाने में एआई आ गया, अब कोई एक दूसरे को कुछ पूछता भी नहीं है। जबकि एक एआई जो है, जैसे क्लाउड एआई हो गया, वो सबसे बेस्ट अभी तक मैंने एआई यूज किया है, तो वो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बना के देते हैं। अगर आपको दिक्कत आते हैं, कुछ तरह की भी दिक्कत आते हैं, आप उनसे पूछ लो, आप वो आपको बता ही देंगे। बस बराबर। आपको ये नॉलेज बस आपको यही नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसके बेसिस पे बना रहे हो और क्या यूज कर रहे हो क्या नहीं यूज कर रहे हो, ये हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। हम्म। अगर अगर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं इंटरव्यूअर के जो लोग लाइव प्रोजेक्ट देखना भी चाहते हैं, राइट। ये कैसे तुमने चलाया, हम्म ये किस बेसिस पे। अगर हम्म कोई भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि हम लोग एनपीएम रन देव करके जब चला देते हैं तो वो रन कर जाता है, हम्म। लेकिन वो कैसे रन किया उस चीज को राइट। भी समझना जरूरी है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट में जैसे हम लोग डॉट ई का यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम लोग यूज नहीं करते। तो हर प्रोजेक्ट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। तो बराबर है, बराबर वही। है। अच्छा लगा यस। ये सुन के। तो यस। आपने इसके पहले जो प्रोजेक्ट किया है उस या जहाँ पे आपने जॉब किया था, तो एक टीम में आपने जॉब किया था वो, या आप अकेले नहीं वहाँ पे सर, काम वो करते थे? मैंने मेरे मामा के खुद के वो एक कंपनी थे, वो खुद बोल रहे थे कि अगर तुम अकेले काम करो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक हम्म ऑफिस का नाम है, जो कि उसमें मैंने जहाँ पुलिस वुलिस लोग रहते हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन का जहाँ काम होता है, मैंने वहां पे काम किया। तो वहां पे बहुत लोग बिजी होते हैं, तो कोई एक दूसरे को कोई सहारा नहीं दे पाया। लेकिन मैं उस टाइम से गुजरा हूँ कि मेरे को उस समय एचटीएमएल सीएसएस सबको हल्का लगता है, हम्म। लेकिन मैंने उस समय कुछ जानता भी नहीं था। सब मैं एआई के हिसाब से मैं बनाना शुरू किया, मैं यूट्यूब से देखना शुरू किया, तब अपने अपने धीरे धीरे प्रिपेयर हुआ। मैं ये भी वेरी नहीं गुड। जानता था कि पीएचपी होता क्या है, कैसे कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है। तो वो कुछ नहीं मेरे पास नॉलेज था। और हम्म। जबकि वो कॉलेज तो अपना एक आपको प्रोजेक्ट बना के दे देगा, वो आपको इंटरव्यू में शो कर देगा, बस उसका थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट यूज होना चाहिए है। जैसे आपने गिट हब पे आपने अपलोड किया, तो हम्म। अब वो भी आपको एक प्रोसेस जानना चाहिए कि वो कैसे आपने वहां पे डिप्लॉय किया, कैसे आपने ये। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग क्या करते हैं कि जो अलग अलग जैसे वेबसाइट है, जो कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको होस्ट करने के लिए हम लोग पैसे लगाते हैं। लेकिन सबसे फायदेमंद ये है कि गिटहब भी हम लोग को यूआरएल देता है, और हम लोग वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और उसको हर जगह मैं दिखा सकता हूँ कि कम से कम ये तो एक यूआरएल है मेरे पास। जबकि मैंने पोर्टफोलियो एक अपने बनाया था, हम्म। मैं अपना पोर्टफोलियो बनाया था। मेरे पे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने गिटहब पे, भले ही मैं यूट्यूब से ही देख के बनाया हूँ, हम्म। लेकिन मैं करके दिखा दिया और मेरे पापा मम्मी सब लोग खुश हो गए कि अब बेकार में तुम पैसा लगाते, कहीं 8,000 लगता, कहीं 800 900 लगते, कहीं 800 लगते, ऐसे अलग अलग करके अपना वेबसाइट का ये था। तो मैंने बहुत ये किया, लेकिन मैं लाइफ में बहुत
स्ट्रगल भी किया हूँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं कि अगर कुछ प्रोजेक्ट, अगर कोई ऐसे माइंड में कुछ ऐसा चलता है कि जो बच्चे लोग स्ट्रेस में जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भले ही पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे को ऐसे कोई लाइव प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ बताना चाहेगा, अगर कोई हमको देना चाहेगा, तो उसको मैं बना के दे सकता हूँ, चाहे हम्म। 3 दिन के अंदर, चाहे 4 दिन के अंदर। आपको हम्म। पता नहीं है, मैं भले ही अभी तो मैं फ्री हूँ, अभी मैं इंस्टीट्यूशन जाता हूँ, कोर्स करता हूँ। उन लोगों को भी मैं बोला हूँ कि बाहर जाता हूँ तो मैं इंटरव्यू देता हूँ अलग अलग जगह पे हम्म। जाने। हम्म। हम्म। कहीं भी जब जाता हूँ तो मेरे को एक खासियत रहता है कि जहां भी मैं जाता हूँ तो वहां पे मेरे को अपने लायक जो टीचर होते हैं, चाहे लेडीज टीचर हो चाहे जेंट्स टीचर हो, वो लोग मिल जाते हैं। वो लोग हम्म। ऐसे सहायता करते हैं, हम लोग को महसूस ही नहीं होने देते हैं कि मेरे मम्मी पापा जो है वो घर पे है, तो अगर तुम यहाँ पे हो तो तुमको ऐसे हर चीज का कमी महसूस होने ही नहीं देते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमको पता है तुम अच्छा कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कोडिंग पार्ट है जो बच्चे लोग नहीं जानते। हम्म। हम खुद का अपना बचा रहे हैं। मेरा हम्म। डीएसए उतना स्ट्रांग नहीं है, हम्म। खुद बता रहे हैं। डीएसए में अगर अगर क्वेश्चन अगर हमको दिया जाए कुछ करने के लिए, तो शॉर्टिंग जैसे मर्ज शॉर्ट हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया, ये मेरा दोनों फेवरेट मेरा ये है, क्या टूल्स। बोलते हैं। टूल्स। हाँ, तो वो मर्ज शॉर्ट में क्या होता है, जबकि हम लोग डिवाइड एंड कन्क्वेर करते हैं, हम्म। तो पहले हम लोग 10 एलिमेंट कोई ले लिए। दस हम्म। एलिमेंट लेने के बाद उसको पहले, तब हम्म। उसको डिवाइड करेंगे, तब कन्क्वेर करेंगे, तब उसको असेंडिंग से डिसेंडिंग में लेके जाते हैं, और उसको फिर हम लोग लास्ट में उसको मर्ज करके फिर हम हम्म। लोग एक साथ करते हैं। तो वही तो मर्ज शॉर्ट होता है। जो लॉजिक लगाना जान गया, डीएसए का मतलब हुआ क्या, आपका एक लॉजिक लगाना, आप लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हम्म। चाहे चाहे आपका पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, बहुत सारे वहां पे बहुत सारे आप अलग अलग लैंग्वेज में आप लोग डीएसए कर सकते हो। लेकिन अब यही है कि इस फील्ड में आने के लिए बहुत आदमी लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बराबर। राइट। अभिषेक जी, मुझे बताइए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती है तो क्यों हायर करे? क्या रीजन है कि आप कैसे अलग हो? आपके साथ तो ऐसे बहुत सारे अभिषेक है मार्केट में। सर देखिए, आदमी हायर करने कोई भी इंटरव्यूअर अगर जब रहेगा, अगर पूछेगा कि मैं आपको क्यों हायर करूं, हम्म। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं ये दूंगा। हो सकता है मैं बीसीए एमसी किया हूँ, बहुत कुछ मैं नहीं जानता हूँ, तो हो सकता है आने वाले जैसे आपके कंपनी में काम कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऐसा चीज में अच्छा चीज नया रिसर्च कर दूं जो कोई लोग नहीं किया हम्म। हो सकता है वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है मैं जो भी आप जो काम दे रहे हो वो मैं अपने टाइम पे कर लूं। उसके रीजन से भी ये भी हो सकता है हायर करने का पर्पस। दूसरा दूसरा ये पर्पस हो सकता है कि अगर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय लोग को देखते हैं कि मैंने देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर भी आते हैं, उन लोगों को एक दिन का काम दिया जाता है, तो लेकिन वो लोग 10-10 दिन, 12-12 दिन लगा हम्म। देते हैं। हम्म। लेकिन अगर तुम्हारा नौकरी नहीं लग रहा है तो हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा कभी ऐसा दिन आए कि जिसमें अच्छे कंपनी में लग जाए और वहां पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुमको मिल जाए। दैट्स फाइन अभिषेक जी। मुझे आप बताइए कि अगर आपको बिहार से बाहर कहीं जॉब मिलता है तो आप रिलोकेट होने के लिए रेडी हो? सर बिहार से बाहर अगर मैं ये चाहूंगा कि अभी मैं उतना दूर तो कभी रहा नहीं हूँ, अभी तो मैं करंट अभी जब लोकेशन अगर मेरा है तो वो नोएडा में है। तो ओके। मैं चाह रहा हूँ कि अगर जब जॉब लगे तो मैं नोएडा में ही रहूँ। लेकिन अभिषेक जी, जब अपॉर्चुनिटी आती है अच्छी, तब आपको कुछ हार्ड कॉल्स, हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ में। अगर आपको बैंगलोर से, पुणे से, हैदराबाद से, ऐसे जगह से अगर अपॉर्चुनिटी आती है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छा रोल मिल रहा है, तो आपको ये एज में लोकेशन कंस्ट्रेंट नहीं रखने चाहिए। ये मेरा सजेशन है, एडवाइस है। आपको लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि पहले 5 साल जो है आपके करियर के, तभी ज़्यादा डिमांड ना करे। तभी पहले अच्छा काम कर ले, अच्छे एक्सपीरियंस ले ले, और जब आप 5 साल के बाद, पहले 5 साल छोड़ने के बाद जब आगे जाओगे, करियर में मूव होगे,
तब आप आपके नए एम्प्लॉयर को या करंट एम्प्लॉयर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ये करना है, ये करना है। ओके। ओके सर। यस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। टेक केयर। सो दिस वाज मिस्टर अभिषेक विद अस। जैसे मैंने आपको कहा, उनका कम्युनिकेशन वो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उनका नॉलेज एट अ वेरी यंग एज इज वेरी क्लियर। उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, और वो अभी तैयार है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के लिए जहाँ पे उनको एक सही मौका मिले और वो प्रूव कर पाए खुद के एबिलिटीज। इसी के साथ साथ मैं वापस अपील करना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर एपिसोड ऐसे कंपनीज के साथ, ऐसे एचआरस के साथ शेयर करें जो अच्छा टैलेंट ढूंढ रहे हैं, जो फ्रेशर्स जेनजीज हायर करना चाहते हैं इतने क्लैरिटी के साथ। ये उनके लिए है। और अगर आप भी ऐसे ही कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हो, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, तो ये मॉक इंटरव्यू सीरीज आपके लिए है। आप भी एनरोल कर सकते हो। फॉर्म का लिंक नीचे दिया है पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ साथ अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड और एक अच्छे कैंडिडेट के साथ हम लोग आएंगे, और जॉब मार्केट बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।